हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एमपी के फेमस भुट्टे के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अभी रक्षाबंधन आने वाला है। बेसन के लड्डू तो हम हर बार बनाते हैं। अब की बार आप अपने भाई के लिए भुट्टे के लड्डू बनाइएगा और देखिएगा कि आपके भाई को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 भुट्टे लिए हैं। भुट्टों के वेट का या भुट्टे हमने कितने लिए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इसके लिए आप अच्छे से बना सके इसके लिए मैं मेजरमेंट इसके पल्प के हिसाब से बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 3 भुट्टे लिए हैं और ये देखिए, सबसे पहले हमें भुट्टों को छील लेना है और उसके बाद इसके ऊपर जितने भी कोन हेयर, कोन सिल्क या आप भुट्टे के रेशे कह सकते हैं, जितनी बारीक बारीक से ये गोल्डन से कलर के रेशे होते हैं इन्हें हटा देना है, क्योंकि ये जो है हमारी रेसिपी का टेस्ट ख़राब कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इन्हें बिल्कुल क्लीन कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से करके मैंने तीनों भुट्टों को छील लिया है। अब सबसे पहले हमें भुट्टो को अच्छे से छील लेना है और कोशिश कीजिए कि इसमें जितना भी पानी है उसको आप एक सूती कपड़े से ड्राई कर लीजिएगा, ताकि जो है इसमें मॉइस्चर ना रहे। अब हमें एक कद्दूकस लेना है और उसकी मोटी साइड से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से करके मैंने एक भुट्टे को पूरा कद्दूकस कर लिया है और जो बाकी के 2 भुट्टे हैं आप उनका आगे का पार्ट देख सकते हैं। उस पर दाने नहीं है, लेकिन वो हल्का सा कलर चेंज हो गया, गल सी गया है। इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे, अदरवाइज जब हम इसे कद्दूकस करेंगे ये पार्ट भी कद्दूकस हो जाएगा और ये जो इसका गला हुआ सड़ा पार्ट है वो भी हमारे कद्दूकस वाले पल्प में चला जाएगा, जिससे हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें चाकू की हेल्प से इसे कट कर लेना है और ये आसानी से कट भी हो जाता है। उसके बाद ही हमें भुट्टे को ग्रेड करना है और इस तरह से करके मैंने तीनों भुट्टों को कद्दूकस कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब हम भुट्टो को कद्दूकस कर लेते हैं आप पाएंगे कि कुछ दाने ऐसे के ऐसे ही हमारे पल्प में चले गए हैं। ऐसे में आप उन दानों को, अगर वे टाइट हैं, आप एक चाकू की हेल्प से हल्का सा कट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं आप इन्हें मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इन्हें बना रहे हैं आप सबसे पहले भुट्टो को दाने निकाल लीजिएगा और फिर उन्हें दरदरा सा उसका पल्प मिक्सी जार में डाल करके बना लीजिएगा। और ये देखिए, जब मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया, जो कुछ कोन सिल्क आ रहे हैं इसमें, 1-2 कोन सिल्क भी आ गया था, उसका जो कोन का हेयर होता है वो भी आ गया था, उसको मैं हटाते जा रही हूँ। उसे हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब आपको मैं जो हमने कद्दूकस करके पल्प निकाला है नाप करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, 1 कप पूरा भर गया है और जो थोड़ा सा पल्प बचा है वो 1/4 कप के इक्वल होगा, यानी कि 1/4 कप हमारा 3 भुट्टों से पल्प निकला है। अब 1/4 कप के हिसाब से ही हमें आगे के मेजरमेंट लेने हैं। अब भुट्टे में अपनी कोई बाइंडिंग नहीं होती है, जब हम लड्डू बनाएं उसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आए और साथ में ही इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो, इसलिए हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हमें छान कर लेना है। मैंने इसमें आधा कप बेसन डाला है। फ्रेंड्स, मैंने ये लड्डू आपके लिए पहली बार नाप तोल करके बनाए हैं, लेकिन जनरली मैं इन्हें अंदाजे से बनाती हूँ और अंदाजे से भी मेरी रेसिपी अच्छी बनती है। लेकिन आज मैं क्योंकि पहले बार आपको नाप करके दिखा रही हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ज़्यादा डाला था। जब हमने लड्डू खाए उसमें बेसन का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था। अगर आप 1/4 कप जो भुट्टे का पल्प ले रहे हैं आप कोशिश कीजिएगा इसमें 1/4 कप से 1 या 2 चम्मच ही ज़्यादा आपको बेसन डालना है, या 1/4 भी डालेंगे चल जाएगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा बेसन ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैंने इसमें आधा कप डाला है, लेकिन फिर भी हालांकि इसका टेस्ट अच्छा आ रहा था और लड्डू बनाने में मुझे थोड़ा सा ईजी हो गया था। दूसरी ओर मैंने एक भारी तले की कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसमें मैंने आधा कप के लगभग देसी घी डाल दिया है और आधा कप आपको मेल्टेड घी लेना है, क्योंकि अगर आप जमा हुआ घी लेंगे आपके घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जमा हुआ ज़्यादा घी आता है और जब आप मेल्ट करते हो उसके बाद अगर कप फिल करते हो उसमें कम आता है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने आधा कप मेल्टेड घी लिया है। अब हमने जो भुट्टे को कद्दूकस करके रखा था और उसमें जो हमने बेसन मिला करके रखा था उस सारे पेस्ट को हम इस घी में डाल देंगे। अब हमारे लड्डू का टेस्ट अच्छा आए इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम करके इसे भूनेंगे लड्डुओं में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, चाहे आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं चाहे भुट्टे के। आपको इसकी जो भुनाई करनी है, जो इसकी सिकाई करनी है, वो आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करनी है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और भूल कर भी इसके लिए आपको हल्के तले की कढ़ाई नहीं लेनी है, भारी तले की ही कढ़ाई लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे चिपकता है।
और चलाते हुए हमें इसे स्पैचुला की हेल्प से बॉटम से भी छुटाते रहना है और साइड में अगर ये लगता है वहाँ से भी छुटाते रहना है, अदरवाइज वो जो पल्प साइड में लगेगा, बॉटम पे लगेगा, वो जल जाएगा और जो हमारे लड्डू है उसमें जले हुए का टेस्ट आएगा। इसलिए आपको इसे चारों ओर से और बॉटम से छुड़ाते हुए ही चलाना है और इसे बीच में बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करना है, क्योंकि भुट्टे में जो होती है अपनी मिठास होती है, इसका पल्प नीचे काफ़ी चिपकता है। स्टार्टिंग में चिपकता है, बाद में ये थोड़ा सा चिपकना बंद हो जाता है। स्टार्टिंग में आपने इसका कलर देखा था और जैसे-जैसे मैं इसे भूनते जा रही हूँ, इसका कलर कैसे चेंज होता जा रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनते जा रही हूँ और जैसे-जैसे ये भूनते जाता है, ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉटम से और चारों ओर से आपको छुटाते हुए ही इसे चलाना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चिपकता है। और अगर आज इसमें मेरा बेसन ज़्यादा नहीं होता, ये लास्ट में बिल्कुल देखने में ऐसे लगता है जैसे कि हम बूंदी के लड्डू बना रहे हैं। मेरा आज ये चिकना इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें जो बेसन डाला है उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है। अदरवाइज़ अगर इसमें थोड़ा-सा हिसाब से बेसन डलता है, यानी कि मैं 1/4 कप प्लस जो 2 खाने की नॉर्मल चम्मच होती है उससे नाप करके बेसन डालती है, लास्ट में जब भुन जाता है ऐसा लगता है जैसे हम बूंदी के लड्डू बना रहे हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल बेसन के लड्डू की तरह ही चिपचिप सी कर रहा है और जो मैं बार-बार आपको स्पैचुला घुमा करके दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा, ये लड्डू हमारे जल्दी ख़राब हो जाएँगे और अगर हम भुनाई करते हुए इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई कर देंगे, हमारे लड्डू की थोड़ी-सी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए, मेरे लड्डू अच्छे से भुन गए थे, मैंने गैस को बंद कर दिया था और सेम पैन में ही मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब इसका सारा मॉइस्चर सूख गया था, तब उसके बाद मैंने इस गैस को बंद कर दिया था और जो मेरा ये पल्प है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसके कलर भी भुनाई के बाद आप देख सकते हैं। अब आती है इसमें मीठा डालने की बारी। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, उसी के बाद हमें इसमें मीठा डालना है। मीठा डालने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप बूरा डाली है। अगर आपके यहाँ पर बूरा नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा इसमें मिश्री का पाउडर या जो हम होममेड तगार बनाते हैं वो डालने की, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बूरा में कई बार क्या होती है, रखे रखे रहने से इसमें डलिया बन जाती है। आप डलियों को जिस तरह से मैं फोड़ रही हूँ इस तरह से फोड़ सकते हैं, या आप इसे जो आटा छानने की छलनी होती है उससे छान करके भी डाल सकते हैं। लेकिन बूरा की एक भी गांठ इसमें नहीं रहनी चाहिए। जितनी भी डलियां हैं, जितनी भी गांठें हैं, उनको हमें तोड़ लेना है और अच्छे से बूरा को पल्प में मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे टेस्ट कर लेना है। अगर आपको मीठा कम लगता है, आप इसमें थोड़ा सा और मीठा भी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भुट्टे के लड्डू में थोड़ा सा मीठा कम ही जाता है, क्योंकि भुट्टे में भी अपनी एक मिठास होती है। ये देखिए, बूरा को मैंने पल्प में अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारा मिक्सचर है वो लड्डू बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब आपको जितने साइज के इसके लड्डू बनाने हैं उतना मिक्सचर हाथों में लेना है और जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरह से आपको इसके गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। आप चाहें तो इसे पेड़े की शेप भी दे सकते हैं और अगर आप इससे बर्फ़ी बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए इसे किसी ट्रे में या स्क्वायर टिन में फिल कर करके 1 से 2 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा और उसके बाद आप इसे बर्फ़ी की शेप में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करके मैंने सारे लड्डू को तैयार कर लिया है। टोटल मिक्सचर से मेरे 10 लड्डू बने हैं। 10वां जो लड्डू बना है वो थोड़ा सा जो बाकी लड्डू बने हैं उससे साइज में छोटा बना है, इसलिए मैंने उसको अलग ही रख दिया है और ट्रे में मैंने केवल 9 लड्डू लगाए हैं। अब ये देखने में अच्छा लगे, इसके लिए मैंने पहले से ही थोड़े से जो अनसॉल्टेड पिस्ता होते हैं, नमक वाला पिस्ता नहीं, बिना नमक का पिस्ता हमें लेना है और उसको हम ऊपर लगा देंगे। और देखिए, पिस्ता लगाते ही इनका लुक इन्हेंस हो गया है, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब आप इन लड्डुओं को एक कंटेनर में रख करके बिना फ्रिज के 2 से 3 दिन स्टोर कर सकते हैं। बाहर रखने से जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फ्रिज में रखकर आप इन्हें 10 से 15 दिन आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आप इन्हें कब ट्राई कर रहे हैं और अगर आपने ट्राई कर लिया है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।